नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश के संबंध में यहाँ पर अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत जल्द ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आपकी जो है स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको पूरा शेड्यूल किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होनी है, किस प्रकार से क्या चीज़ें होनी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी शेड्यूल के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि थंबनेल में आप सभी देख पा रहे हैं, अच्छी खबर मैंने लिखा है शासनादेश के संबंध में, और वहीं पर सीट वृद्धि पर भी कुछ जानकारी मिली है कि क्या कुछ चल रहा है, सीटों की संख्या को लेकर क्या उम्मीद है या फिर बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिया जाए। प्रस्ताव शासन को इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो जैसा कि कल की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने बताया था, बिल्कुल क्लियर आपको बताया था कि शासन को अभी तक प्रस्ताव नहीं गया है, और वही जानकारी फिर से निकल कर सामने आती है कि बिल्कुल 100% अभी तक जो प्रस्ताव है वो शासन को नहीं गया है। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि अगर शासन को प्रस्ताव चला जाता है तो उसके बाद जो है आपकी भर्ती में 3 से 4 दिन या फिर सप्ताह भर का आप मान के चलिए कि आपका जो शासनादेश है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो जवाब लगाया गया है कोर्ट में आपकी भर्ती के संबंध में, उस जवाब में जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या जो है वो 1897 ही है। तो अगर उस जवाब को देखा जाए तो फिर सीटों के बढ़ने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। बाकी जो काम हो रहे थे, आरक्षण का जो भी रूल है उसका अनुसरण करते हुए भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी करनी थी, जिसमें कि 2200 प्लस वही 2200-2300 के आसपास सीटों की संख्या हो रही थी, जिसपे कि आपकी भर्ती का शासनादेश जारी करने की तैयारी जो है विभाग के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, जो जवाब लगाया गया है, जवाब में जो पदों की संख्या है, माननीय न्यायालय ने जो जवाब लगाया है, अगर उसको देखा जाए तो फिर सीटों के बढ़ने की उम्मीद जो है बिल्कुल वो न के बराबर हो जाती है। बाकी अगर कुछ बदलाव कर देते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि आपकी भर्ती काफ़ी टाइम तक कोर्ट में भी रही है। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए, जवाब को भी तो देखा जाएगा ना, जवाब में क्या कुछ है भर्ती में, तो उसमें अगर सीटों की संख्या कम है तो फिर कैसे ये लोग ज़्यादा सीटों पर जो है शासनादेश या फिर आपका शेड्यूल जारी करेंगे। तो यहाँ से एक निराशा हाथ लग रही है सीट को लेकर। बाकी आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेशों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करने एवं आवश्यक अनुदेश निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है। प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय की पत्र दिनांक 30/12/2019 द्वारा प्रदेश की समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन प्रारूप पर मांगा गया। तत्क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 2 नवंबर 2020 द्वारा प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 पदों की रिक्तियों का अध्याचन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित किया है। पुनः निदेशालय के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2021 द्वारा 3 सहायक अध्यापक कुल 1507 पदों का अध्याचन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो अगर मिलाएं आप तो 1894 पद, 1897 पद हो रहे हैं आपके, पहले 94 यानी कि बस क्या 3 ही पद बढ़े हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, निदेशालय द्वारा उक्त प्रेषित अध्याचन के अनुक्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पदों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम दिनांक 15/11/2021 को प्रकाशित हुआ, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपका माननीय न्यायालय में मैटर चल रहा था, फिर रिजल्ट संशोधित हुआ, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये अगर यहाँ पर इस जवाब को देखा जाए जो माननीय न्यायालय में लगाए गए हैं, उस जवाब को देखते हुए बिल्कुल भी सीटों की उम्मीद, वृद्धि की उम्मीद जो है वो नहीं लग रही है। बाकी 2200 पर जो है चर्चाएं चल रही थी, 2200 प्लस हो जाएंगे पद, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे, आप देख रहे होंगे वर्तमान में कुछ पदों के घटने बढ़ने की भी जानकारी मिल रही है। कुछ जो आपके विषय हैं उनमें सीटों की संख्या बढ़ गई है, कुछ में घट गई है। तो तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि जो आरक्षण संबंधित नियम है उसको अनुसरण करते हुए उसका पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है आपकी, और वही हो रहा है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, शेड्यूल आपके सामने होगा और शेड्यूल में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कब जो है क्या चीज़ें होनी है, 90-97 पास सभी अभ्यर्थियों से क्या आवेदन लिए जाएंगे, या फिर मेरिट ही जारी करेंगे, 2 गुना 3 गुना जो भी करना होगा। मेरिट हो सकता है कि केवल कट ऑफ ही जारी कर दें और उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाए, फिर फाइनल आपका रिजल्ट जारी हो, ये भी हो सकता है। दोनों की संभावना जो है बराबर बराबर बन रही है, 90-97 पास से आवेदन लेना
और साथ ही साथ ज़्यादा संभावना वैसे 90-97 पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की ही है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए अच्छी खबर यही है कि शासनादेश बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सीट वृद्धि को लेकर एक जो है बुरी खबर यहाँ पर है कि सीट वृद्धि की संभावना इस कोर्ट के में जो जवाब लगाया गया है, अगर उसको देखा जाए तो सीट वृद्धि की संभावना बिल्कुल भी न के बराबर लग रही है। बाकी वो लोग जवाब लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सीट वृद्धि हो गई है ये कह कर कि जो पद हैं वर्तमान में या फिर रिक्त सीटों का जो डाटा मिला है उनको मंडलवार विषयवार जो मिला है वो ज़्यादा है, कह के जवाब लगा कर वो कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है आप देखते हैं, विभाग आयोग जो आपका शासन प्रशासन उनके हाथ में ही है, वो उन लोगों को जितने पद पर करना होगा उतने पद पर ही करेंगे। बाकी प्रयास तो जारी है कि पद बढ़ा दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। और आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।